नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। वक्त तो चला है हलचल इंडिया पर आज की बड़ी खबर का। जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल विधानसभा से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता बॉबी त्यागी ने अपने आवास पर संविधान रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उनके चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर व पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज देश के ऐसे महान व्यक्ति का जन्म दिवस है जो सामाजिक समानता के प्रतीक थे। उन्होंने इस देश का संविधान बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गरीब, दलितों और महिलाओं को उनका हक दिलाया और समाज की उन सभी कुरीतियों को खत्म कर दिया। 14 अप्रैल 2020 को हम सभी देशवासियों ने बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई। इसी उपलक्ष्य में हमने भी पुष्प अर्पित किए, दीप जलाए और मैं आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। खास तौर से चरथावल क्षेत्र की तमाम उस जनता को, उनके अनुयायियों को बहुत बहुत मेरी तरफ से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। जनपद मुजफ्फरनगर के विकासखंड चरथावल में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी पुष्पेंद्र चौधरी ने चरथावल विकासखंड के गांव रोनी हरजीपुर में बुधवार को सैनिटाइजर का छिड़काव कराते हुए ग्रामीणों को कोरोना वायरस के रोकथाम के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर ग्राम पंचायत अधिकारी पुष्पेंद्र चौधरी ने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि सभी ग्रामवासी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, अपने घर में रहे और कोरोना के चक्र को तोड़ें। इसके अलावा राशन की दुकान पर पहुंचकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ राशन का वितरण कराया। कोरोना वायरस के फैल रहे संक्रमण और लॉकडाउन के दौरान चरथावल वासियों के लिए रहनुमा बनकर सामने आई चरथावल पुलिस का बुधवार को मुस्लिम बहुल्य इलाके में स्वागत किया गया। इन दिनों कोरोना वायरस महामारी के दौरान पुलिस का नया रूप लोग देख रहे हैं। पुलिस कर्मी लोगों की मदद कर रहे हैं। कस्बे के विभिन्न इलाकों में गरीबों को खाना खिलाना और उनकी मदद करने के लिए पुलिस जी जान से जुटी हुई है। बुधवार को जब चरथावल पुलिस टीम पैदल गश्त करते हुए कस्बे के मोहल्ला मुर्दापट्टी से निकली तो पुलिस कर्मियों के ऊपर अचानक दोनों ओर से फूलों की वर्षा प्रारंभ हो गई। मुस्लिम समाज के लोगों ने पुलिस के ऊपर गुलाब और गेंदे के फूल की वर्षा की। इसके बाद मोहल्ले वासियों ने पुलिस टीम को बुके भेंट कर उनका स्वागत किया। देखिए, आज जो महामारी पूरी दुनिया में जो बहुत तेज़ी से फैल रही है, हमारे हिंदुस्तान में हालांकि हमें उम्मीद है ये कंट्रोल होगी और हम सब लोग अपने स्तर से सब लोग घर में इस लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। लेकिन हम एक तरफ देख रहे हैं कि पुलिस जो इतनी मेहनत कर रही है हमारे लिए सड़कों पे बिना इस बीमारी की परवाह करते हुए और इतनी मेहनत कर रही है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी हिम्मत और हौसला अफजाई करें। तो आज इसीलिए हम सब लोगों ने एक छोटा सा ये प्रोग्राम यहाँ पे रखा था ताकि इस तरह से इस दिशा में काम करने वाले लोगों की हिम्मत और हौसला अफजाई। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बा निवासी सामाजिक प्रगतिशील संस्था के जिला अध्यक्ष शुएब डायर अपना जन्मदिन न मनाते हुए कोरोना वायरस के क्रम योद्धाओं का सैनिटाइजर से सहयोग किया। दरअसल सामाजिक प्रगतिशील संस्था के जिला अध्यक्ष व्यापार मंडल के पदाधिकारी तथा मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बा निवासी शुएब डायर का जन्मदिन था। उन्होंने कोरोना महामारी के चलते अपना जन्मदिन न मनाते हुए देश में कोरोना योद्धाओं का सहयोग किया तथा चरथावल कस्बे में सैनिटाइजर कर रहे कोरोना योद्धाओं का सहयोग किया। ये आज मेरा जन्मदिन था जो हमारे देश में कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है उसमें जो हमारे नगर पंचायत चरथावल के कर्म योद्धा सफाई में लगे हुए हैं उनका आज मैंने पूर्ण रूप से सहयोग किया और स्वयं के द्वारा भी अपने मोहल्ले को सैनिटाइज किया गया। जनपद मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में कोरोना वायरस को मात देने के लिए लॉकडाउन किया हुआ है, लेकिन प्रशासन और पुलिस जनता के लिए सड़क पर है। लोगों ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के काम को देखते हुए उन पर पुरकाजी की कई गलियों वासियों ने फूल बरसाए। मोहल्ला कानून गोयान जहां हिंदू मुस्लिम दोनों ही समाज के लोग रहते हैं, सीओ सदर कुलदीप कुमार, थाना प्रभारी सुभाष चंद्र गौतम जब पुलिस टीम के साथ गश्त कर रहे थे तो लोगों ने छतों से उनके ऊपर फूलों की वर्षा की। इसके अलावा कुछ लोगों ने अपने घरों के बाहर ही पुलिस को फूलों की हार पहनाकर उनका स्वागत किया। कोविड-19 को लेकर जो हमारा पुलिस प्रशासन और हमारे नगर पंचायत और हमारी जो पत्रकार बंधु जो चौथा स्तंभ होता है हमारे देश का, इनका हमने जो है यहाँ पर सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया है।
जिसमें जो है आज पुरका जी के समस्त पत्रकार बंधु और हमारी जो है नगर पंचायत की पूरी टीम, जिसमें ईओ साहब, समर बाबू जी और समस्त जो सफाई कर्मी हैं, और साथ में सीओ सदर श्री कुलदीप सिंह जी और हमारे थाना प्रभारी सुभाष गौतम जी अपनी पूरी टीम के साथ में मोहल्ले पर राउंड में थे। तो हमने इनका जो है यहाँ पर स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया है। किस वजह से स्वागत किया, क्यों प्रेरित हुए आप इनके स्वागत करने के लिए? इनकी कार्य प्रणाली जो है इतनी सुंदर है, पूरी व्यवस्था लॉकडाउन के अंदर इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से बना रखी है। उसके लिए हम इनके आभारी हैं। यह सम्मान इनके लिए वास्तव में कम है। कस्बे की जनता से क्या अपील करना चाहते? मेरी कस्बे की जनता से अपील है कि लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री जी का ये आह्वान है, उस पर हम सबको चलना चाहिए और सबको अपने घरों में रहकर इस लॉकडाउन को बहुत अच्छे से संपन्न कराना चाहिए। और मेरी सभी जनता से ये भी अपील है कि एक स्वस्थ भारत का निर्माण हम करें। सहारनपुर जिला अधिकारी अखिलेश सिंह ने बुधवार को मिर्जापुर के ग्लोबल मेडिकल कॉलेज में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों को रखने के लिए बनाए गए आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण किया। इस दौरान आइसोलेशन वार्ड, क्वारंटाइन वार्ड व गर्ल्स हॉस्टल को बारीकी से देखा गया। वे विभाग द्वारा कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया। डॉक्टर यूसी शर्मा ने जिला अधिकारी को बताया कि मेडिकल कॉलेज में 20 आइसोलेशन बेड व 200 क्वारंटाइन बेड की व्यवस्था की गई है। निरीक्षण के दौरान जिला अधिकारी अखिलेश सिंह ने अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम बिहाट दीप्ति आनंद व मिर्जापुर थाना प्रभारी वीरेश पालगिरी भी मौजूद रहे। सहारनपुर में मौलाना साद के ससुराल पक्ष के मौलाना साजिद व उसके भाई राशिद जांच रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अफ्रीका से होते हुए निजामुद्दीन मरकज पहुंचे थे। सहारनपुर में कुल 44 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद 21 क्षेत्रों को हॉट स्पॉट घोषित कर उन्हें सील कर दिया गया है। सहारनपुर में मौलाना साद की ससुराल पक्ष के मौलाना साजिद व उसके भाई राशिद जाँच में कोरोना संक्रमित पाए गए। दोनों भाई अफ्रीका से लौटते हुए निजामुद्दीन मरकज भी गए थे। इन्होंने इस बात को अब तक छुपा कर रखा था, लेकिन पुलिस द्वारा सर्विलांस पर लेने के बाद जब उनके फोन की CDR निकाली गई तो उससे पता चला कि वह निजामुद्दीन मरकज भी गए थे। इसके अलावा वह दोनों सहारनपुर आने के बाद कई लोगों के साथ मिलकर घूम घूम कर राशन भी बांटते रहे। यहाँ तक कि मौलाना साजिद तो जिला प्रशासन के साथ कोरोना जागरूकता अभियान संबंधित कई मीटिंगों में भी उपस्थित रहा। अब लोगों में इस बात को लेकर दहशत है कि उक्त मौलाना की वजह से पता नहीं कितने लोगों पर कोरोना संक्रमण का खतरा मंडराएगा। मौलाना साजिद व मौलाना राशिद थाना मंडी के मुफ्ती मोहल्ले में रहते हैं। मुफ्ती मोहल्ले में ही मौलाना साद की ससुराल है। 21 मार्च को मौलाना साजिद सहारनपुर लौटा था। अब इन दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहपुर में बनाए गए कोविड-19 लेवल 1 हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। जिला प्रशासन ने पूरे क्षेत्र को सील कर दिया है और उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों की पहचान शुरू कर दी है। मुझे अभी जो बताया गया है कि उनके जो रिश्तेदार है, एक कोई रिश्तेदार है वो कोरोना पॉजिटिव है और वो इस समय जो कोविड लेवल 1 हॉस्पिटल है वहाँ पर एडमिट है। सर, कौन सा एरिया है जहाँ पर ये लोग रहते थे और उसके बाद क्या प्रशासनिक क्या? नहीं, ये एरिया जो मुफ्ती शायद उसको कहा जाता है और वो एरिया जो है हम लोगों ने उसको हॉट स्पॉट के रूप में जो है वो चिन्हित किया है। वहाँ पूरी हम लोग जो भी कंटेनमेंट की कार्रवाई है, कंटेनमेंट की कार्रवाई हम लोग करा रहे हैं। सर, ये पता कैसे चला कि ये वहाँ गए थे निजामुद्दीन एरिया में? और इसके अलावा वो लगातार प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों में और लोगों में ज्यादा आवाजाही कर रहे थे। देखिए, इसमें जो है जो भी पुलिस ने अपने सर्विलांस के जो है माध्यम से और उनके मोबाइल की CDR जो है निकलवा कर उसके आधार पर उन लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि वो जो है वहाँ पर निजामुद्दीन की मरकज में जो गए थे और उसके बाद उनको हम लोगों ने क्वारंटाइन कराया, उनका टेस्ट कराया गया, टेस्ट में भी पॉजिटिव आए हैं। सर, इस दफ्तर की बात सामने नहीं आई थी कि ये लोग मरकज क्षेत्र में गए थे, निजामुद्दीन लोग थे। सुनने में आया कि लोग सोशली जो है बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमा है इन लोगों ने। और जो भी देखिए ऐसा है कि ये सब हम लोगों की जानकारी में अब जो है जो चीज़ें आ रही हैं, जैसा जैसा डेवलपमेंट है, तो जब ये पॉजिटिव आ गए हैं तो उसमें इनके जो भी क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके घर वाले जो लोग हैं और जिनसे इनका मिलना जुलना ज़्यादा रहा है पिछले 15 दिनों में,
उन लोगों को हम लोग चिन्हित करके उनको क्वारंटाइन कराने की और उनके सैंपल लेकर उनको टेस्टिंग कराने की कार्रवाई हमने शुरू कर दिया है। सर, इन्होंने एक बात छिपाई है, उस पर तो कार्रवाई होगी। क्या इनके फोटो जारी कर ये भी प्रशासन करने का काम करेगा कि इन लोगों के संपर्क में जो लोग आए हैं वो क्वारंटाइन करा लेंगे, अपने आप का जांच करा लेंगे? देखिए, वो तो मैं पहले से भी जो है अपील कर रहा हूँ सभी जन सामान्य से कि जो भी दिल्ली की मरकज में गए थे वो स्वतः आके अपनी आइडेंटिटी जो है डिस्क्लोज करें, ताकि उनके संपर्क में जो भी लोग हैं वो भी हम लोगों के पास आए और उनको भी हम क्वारंटाइन समय रहते हुए उनको क्वारंटाइन और उनको जो भी टेस्ट कराना है हम करा सकते हैं। सर, एक आखिरी सवाल, जो एरिया है वो कौन से थाना क्षेत्र में आता है, उस एरिया क्या नाम है? तो मैंने आपको बताया, एरिया जो है वो मोहल्ला मुफ्ती है। अच्छा सर, कितने अभी तक टोटल पेशेंट हो गए? अरे यार 2 मिनट, ये सर इसमें ये बता दीजिए हमें पहले, जो ये आए हैं क्या ये जो मुख्यमंत्री से वीसी हुई थी धर्म गुरुओं की और व्यापारियों की, उसमें भी थे? नहीं, उसमें नहीं थी। अच्छा, और सर क्या ये लगातार लोगों को राशन बांट कर पब्लिकली ज्यादा घूम रहे थे, तो क्या अब इसकी भी जांच? पब्लिकली वैसे किसी को घूमने की जो है इजाजत नहीं थी पहले भी, पर चूंकि अब जब ये कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं तो हम उनके जितने भी संपर्क हैं, जितनी भी उनकी पिछले 15 दिन में जो भी गतिविधियां रही हैं, जो उनके कॉन्टैक्ट्स रहे हैं, उस सब कॉन्टैक्ट्स को हम लोग सर्विलांस के थ्रू हम लोग जानकारी कर रहे हैं और संबंधित थाने को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। हम लोग एग्रेसिव तरीके से इस पर कार्रवाई कर रहे हैं और शीघ्र ही आप लोगों को उसका परिणाम फोटो जारी कर प्रशासन अपील करेगा कि जो उनके संपर्क में आए तो वो भी जो भी कार्रवाई प्रशासन को उचित लगेगी इसमें वो प्रशासन जनहित में सारी कार्रवाई करेगी। सहारनपुर में अभी तक टोटल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 44 है, तो जो कल फिगर थी वही फिगर आज भी है। सहारनपुर में 14 दिनों से क्वारंटाइन किए गए 800 प्रवासी लोगों को भेजा जा रहा है उनके घर। 35 बसों में अलग अलग जिलों के प्रवासी लोगों को उनके गृह जनपद में राशन देकर रवाना किया गया। सहारनपुर लॉकडाउन के दौरान अन्य प्रदेशों में आए हुए जिन लोगों को सहारनपुर के सबसे बड़े क्वारंटाइन सेंटर राधा स्वामी सत्संग केंद्र में रोककर क्वारंटाइन किया गया था, आज 14 दिन बाद मेडिकल परीक्षण के बाद सभी लोगों को सही पाए जाने पर प्रशासन द्वारा उनके गृह जनपदों में भेजने की व्यवस्था की गयी, जिसके लिए उत्तर प्रदेश परिवहन की 35 बसें लगाई गयी है। प्रत्येक बस में 25 लोगों को भेजा जा रहा है। साथ ही सभी लोगों को लगभग 33 किलो राशन साथ में दिया जा रहा है, जिसमें आटा, चावल, आलू, तेल आदि सामान राशन की सामग्री में है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति को मास्क व बस में हाथों को सैनिटाइजर करने के लिए सैनिटाइजर भी व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों के यहाँ पर लगभग 800 लोग हैं जिनको यहाँ पर शासन के निर्देश के अनुसार जिनका क्वारंटाइन का पीरियड 14 दिन का पूरा हो चुका है और जिनके पास कोरोना के कोई लक्षण नहीं है, चिकित्सकीय प्रमाण पत्र लेने के बाद ही इनको इनके गृह जनपदों में वापस भेजा जा रहा है। इसके लिए हम लोगों ने लगभग 800 लोगों के लिए 35 बसों की व्यवस्था करी है और हर बस में लगभग 25 लोगों के आसपास रखे जाएंगे, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग बस के भीतर भी मेंटेन रहे। और वहाँ पर जब अपने घरों को जाएं तो इसके लिए राहत सामग्री का एक पैकेट दिया जा रहा है, जिसमें 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 2 किलो दाल, चीनी नहीं है इसमें, सरसों का तेल और आलू 5 किलो, इस तरह की 10 चीज़ें हैं उसमें जो उनको लगभग एक पैकेट 32 किलो का आ रहा है। तो हर वयस्क आदमी को यहाँ पर प्रति व्यक्ति 32 किलो का एक राशन सामग्री है उसका पैकेट दिया जा रहा है, जिससे कि ये घर में जाकर के अपने पास राशन संबंधी दुश्वारियों का सामना न करें। इसके अतिरिक्त रास्ते के लिए हर व्यक्ति को 2-2 लंच पैकेट दिए जा रहे हैं, ताकि जिनके दूर के रास्ते हो, गंतव्य जिनका दूर का हो, वो रास्ते में ही अपना डिनर या जो भी पैकेट है उसका भोजन सामग्री उसका उपयोग कर लें और सुबह तक लगभग ये सारे लोग अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति को एक मास्क दिया जा रहा है, सैनिटाइज़र दिया जा रहा है, जिससे कि लोग अपना हाथ को सैनिटाइज करने के बाद ही बस पर चढ़ें। प्रत्येक बस पर जो दूर के लोग हैं वहाँ पर फोर्स की व्यवस्था की कोशिश की जा रही है, जिससे कि रास्ते में किसी भी टोल पर अथवा किसी भी बैरियर पर बसों के आवागमन में कोई असुविधा न हो।
आज हम आपको ऐसे समाज सेवी से मिलवाने जा रहे हैं जो लॉकडाउन शुरू होने के पश्चात लगातार अपने क्षेत्र में गरीब लोगों के लिए राशन पहुंचा रहे हैं। इस समाज सेवी का नाम है हाजी लियाकत। हाजी लियाकत जनपद मुजफ्फरनगर के तहसील जानसठ के कस्बा भोपा के रहने वाले हैं और पूर्व प्रत्याशी मीरापुर विधानसभा भी रहे हैं। इनका कहना है कि हमारे क्षेत्र में कोई भूखा न रहे। हमें जिस गाँव में गरीबों की सूचनाएं मिल रही है, हम उसी गाँव में जाकर गरीब लोगों से संपर्क कर उन लोगों को राशन वितरित कर रहे हैं और राशन वितरित करने में सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जाता है। आज लॉकडाउन पार्ट 2 स्टार्ट हो चुका है। राशन वितरण का कार्य गांव तेवड़ा से शुरू कर मीरापुर तक राशन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। हाजी लियाकत ने अपने आवास पर ही राशन का गोदाम बना रखा है। जिस गांव में भी हाजी लियाकत को पहुंचना होता है, वह स्वयं अपनी गाड़ी से सामान भरकर गरीब लोगों के लिए राशन पहुंचाते हैं। इसी के साथ साथ हाजी लियाकत ने लोगों से कोरोना वायरस के बचाव हेतु अपने घरों में रहने की अपील भी की। के लिए जी, और हम तो इसमें लगे हुए भाई, जो भी गरीब आदमी जहाँ का भी हमारे पास आ रहा है, जो हमें फ़ोन कर रहा, हम कोशिश वहीं तक पहुँचने कर रहे हैं। विधानसभा से मैं प्रत्याशी रहा यहाँ से पहले सभा से। अच्छा, मीरापुर विधानसभा से जी। खासतौर से मीरापुर में तो मैं चाह ही रहा कोई आदमी जो हमें फ़ोन करे या हमें बुलावे, वहाँ तक हम पहुँचे, हमारे पास जावे, उससे मिल ही रहा, कोशिश कर रहे और यही कोशिश करेंगे कि हम जो भी हमें कहेगा मांगेगा, इंशाल्लाह वहाँ तक पहुँचेंगे, कोशिश करें। और मुजफ्फरनगर में भी आपने काफ़ी हेल्प की है लोगों की। मुजफ्फरनगर में भी हम जहाँ जो हमें कह रहे उनके लिए हम पहुँचे, ज़्यादा तो हम पहुँचे नहीं, लेकिन जहाँ से हमारे पास लेने आ रहे उन्हें भी दे रहे और जो हमारे मान लो कह रहा उनके घर तक पहुँच रहे जी। और क्या मैसेज देना चाहोगे आप क्षेत्र के लोगों को? मैसेज तो यही देना चाहेंगे भाई, कोई आदमी भूखा न रहे, कोशिश यही करेगा ज़्यादा कि उन्हें जो है मिले राशन और हमारे पास आ गए, हमें फ़ोन करें, बताएं, इंशाल्लाह वहाँ तक हम पहुँचें। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।